आईएएस अधिकारी जो जिले को चलाते हैं, क्या बोला? जब तक ब्राह्मणों की बेटियों से विवाह नहीं किया जाएगा तब तक समरसता नहीं आ जाएगी। क्या एक आईएएस अधिकारी जो पद पर रहता है, जिले का मालिक होता है, वो टारगेट करता है ब्राह्मणों को? एक तरफ हमारा दिव्य कुंभ महाकुंभ सबको लेकर स्नान कराता है, इसमें कोई जाति नहीं। क्या वहां था यहाँ दलित नहाएंगे, यहाँ सवर्ण नहाएंगे, यहाँ ब्राह्मण नहाएंगे, यहाँ राजपूत नहाएंगे, यहाँ वैश्य नहाएंगे? नहीं था वहां ऐसा, सब एक साथ नहाए। जब प्राकृतिक चीजें एक हैं, दिव्य कुंभ महाकुंभ एक है, अर्ध कुंभ एक है, मंदिरों में जाते हैं सब एक साथ, सब कुछ करते हैं, फिर इस तरह की भावना ऐसी क्यों है? ये गलत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को पढ़ाने वाला कौन था? गुजरात के महाराजा थे जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को विदेशों में पढ़ने भेजा। पहले कानून मंत्री बनाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को किया गया। क्या वो उस समय आरक्षण था? क्या उस समय आरक्षण के तहत बनाया गया? पहला कानून मंत्री भारत ने बनाया, हिंदुस्तान ने बनाया, इस देश के सभी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लोगों ने बनाया। उसके बाद आरक्षण आया, उससे पहले आरक्षण नहीं था। हमने राजपूतों ने अपनी हवेलियां दी, अपने घर दे दिए, महल दे दिए, कोठी दे दिए, बंगले दे दिए, खान दे दिए, खलिहान दे दिए, सब कुछ दे दिया इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए। 650 रियासतें दे दी गई। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्यों दे दी गई? ये देश बना रहा, और इस यूजीसी के नियम से हमारे देश के बच्चों का ब्रेन ड्रेन होगा। जेएनयू में ब्राह्मणों की कब्र खोदने की बात कही है, जेएनयू में चोटी वालों के लिए बोला गया, सीधे सीधे जातिगत बात की गई। विश्वविद्यालय क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। अब लोगों को डर इसलिए और बढ़ गया कि जब जातिगत भेदभाव की झूठी शिकायत, मान ली कि झूठी शिकायत थी, झूठी शिकायत हुई, लेकिन झूठी शिकायत सिद्ध भी हो जाए, अगर हम पूरा ट्रायल भी कर दें, पूरा ट्रायल हो जाए, पूरी जांच हो जाए, इंक्वायरी हो जाए, कमेटी कर ले, बयान हो जाए, सीसीटीवी फुटेज देख लिए जाए, एविडेंस देख ली जाए, सीडीआर देख ली जाए, लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट सब हो जाए, और उसके बाद वो निर्दोष साबित हो जाता है, तो जिसने झूठी शिकायत की है उसका कोई नुकसान नहीं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये नियम सवर्ण विरोधी है, इसमें विनियम समानता नहीं है। सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा को बिल्कुल डिफॉल्ट अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है। लगातार भारतीय सिनेमा के माध्यम से यह बताने का प्रयास हुआ है कि अगर इस देश में, इस देश के सामाजिक समानता का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो अपर कास्ट है। अपर कास्ट ने इस देश में हर तरीके के जुल्म सितम ढाए हैं, और जो लोअर क्लास रहा है वो इस देश में वो जुल्म सितम सहता रहा है। ये भारतीय सिनेमा में लगातार इस देश को दिखाया है, और कुछ इसी तरीके का परिदृश्य जो है यूजीसी के नए नियमों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि अगर इस देश की सामाजिक समरसता का कोई दुश्मन है तो वो अपर कास्ट ही है। और इसी पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वकील एपी सिंह जी मौजूद हैं, और इनसे जानेंगे यह इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इन्होंने भी इस मामले के विरोध में अपील करी गई है। एपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। सबसे पहले जो मैं ये पूछना चाहूंगा, यूजीसी जो कह रहा है, जो इसके नियम कह रहे हैं, जो प्राथमिक दृष्टि से जो चीजें दिखाई दे रही हैं कि इस देश की सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो अपर कास्ट है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हम्म। हमारा पूरा देश के लिए बना हुआ था, लेकिन इसने जो 2026 में 13 जनवरी को एक गजट लाए हैं, जो गजट काफी कुछ अपने में कमियां छोड़ता है। हम्म। इस गजट में इतनी कमियां हैं जिसकी वजह से इस देश में सवर्ण जनरल कास्ट के लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। हुआ क्या, जो कमीशन द्वारा, यूजीसी द्वारा प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लाए गए, हम्म। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। असंवैधानिक क्यों कहें? क्योंकि यूजीसी का ये नियम भारतीय संविधान के, जो संविधान हमारी मूल आत्मा है, जो संविधान हमारे पक्ष और विपक्ष सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, देश का लोकतंत्र का रक्षक है, उस संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 सब सेक्शन ए आर्टिकल जो है उसका पूरी तरह से उल्लंघन है। क्योंकि ये विनियम ऐसा नियम है जो कानून की तरह लागू तो होता है, हम्म।
है तो कानून गैजेट, हुँ, लेकिन इसको कानून बनाने की प्रक्रिया जो हमारी संसद करती है, जो लोकसभा करती है, जो राज्यसभा करती है, उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ जाता है, उससे पहले सदन में गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक के सभी प्रतिनिधि सांसद होते हैं। प्रतिनिधि होते हैं। जी। हर व्यक्ति अपने को ये समझता है कि मेरा एमपी वहां है, हुँ, मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुँ, वहां है। वो हमारी बात को सुनता भी है, चर्चा भी होती है, पक्ष भी अपनी बात रखता है, विपक्ष भी अपनी बात रखता है, महामहिम राष्ट्रपति जी भी सुनते हैं, हुँ, शिक्षा मंत्री जी भी होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी होते हैं, सब लोग होते हैं। हुँ, तो उसमें चर्चा नहीं की गई, उसको सीधे सीधे लागू कर दिया गया, हुँ, जबकि संसद ही नहीं बल्कि अधिकृत संस्था है। ये हुँ, संस्था हुँ, उसने नहीं करना चाहिए हुँ, था, हुँ, इसलिए विरोध। ये नियम सवर्ण विरोधी है, इसमें विनियम समानता नहीं है। हुँ, सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा को हुँ, बिल्कुल डिफॉल्ट अपराधी की हुँ, तरह ट्रीट किया जाता है। हुँ, जो सामान्य वर्ग का छात्र छात्रा है हुँ, उसको डिफॉल्ट अपराधी के रूप में ट्रीट होता है। अब सामान्य वर्ग हो चाहे कोई वर्ग हो, उसको जब अपराधी बनाते तो निष्पक्षता के विरुद्ध है। हुँ, अब परिवारों में एक या दो बच्चे होते हैं, हुँ, एक दो बच्चों की वजह से माता पिता की चिंता अधिक बढ़ जाती है। हुँ, जब यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचता है, कॉलेज लेवल पे बच्चा हुँ, पहुंचता है, हुँ, तब उन्हें सोचना पड़ता है, क्या हो रहा। अब उनके अंदर एक डर बैठ गया है कि क्या हमारा बच्चा जाके वहां अपराधी बन जाएगा, हुँ, केस हो जाएंगे, हुँ, उसकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, हुँ, उस पे धब्बा लग जाएगा, हुँ, उसके व्यवहार पे धब्बा लग जाएगा, उसका जीवन खराब हो हुँ, जाएगा, पर वो क्या कहीं बाहर जाने लायक नहीं रहेगा, किसी तरह से नहीं रहेगा। इसीलिए जाति भेद। और दूसरी बात, अब लोगों को डर इसलिए और बढ़ गया कि जब जातिगत भेदभाव की झूठी शिकायत, मान ली कि झूठी शिकायत थी, हुँ, झूठी शिकायत हुई, लेकिन झूठी शिकायत सिद्ध भी हो जाए, अगर हम पूरा ट्रायल भी कर दें, पूरा ट्रायल हो जाए, पूरी जांच हो जाए, इंक्वायरी हो जाए, कमेटी कर ले, बयान हो जाए, सीसीटीवी फुटेज देख लिए जाए, एविडेंस देख ली जाए, सीडीआर देख ली जाए, लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट सब हो जाए, और उसके बाद वो निर्दोष साबित हो जाता है, तो हुँ, जिसने झूठी शिकायत की है हुँ, उसका कोई नुकसान नहीं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुँ, होती है, जिसकी वजह से बच्चों का, छात्र छात्राओं को अपने कैरियर की बहुत चिंता होती है। हुँ, हर बच्चे को कैरियर की चिंता होती है, और हुँ, कैरियर की उन्हें ही नहीं चिंता होती, हुँ, राजनेताओं को भी चिंता हुँ, होती है, फिल्म अभिनेताओं को, जो आपने शुरू में हुँ, कहा, हुँ, फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा हुँ, ये बोया गया बीज फिल्म इंडस्ट्री का है। हुँ, उन्होंने इस तरह का ऐसा मिस चित्रण किया। परसेप्शन बनाया, जो हुँ, इस तरह से किया जिसमें सवर्ण वर्ग को सबसे गलत। हुँ, उन्होंने नहीं दिखाया हुँ, कि सवर्ण वर्ग के खेत की जब फसल उठती है हुँ, तो वो अपने गांव के हर व्यक्ति, हुँ, चाहे वो दलित हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो धीमर हो, हुँ, चाहे वो कोई हो, कहार हो, कोई हो, सबको एक एक बोरा अनाज देने का काम करते थे। उन्होंने नहीं फिल्मों में दिखाया कि जब किसी सवर्ण वर्ग के यहाँ शादी होती थी तो सबसे पहले शादी ब्याह में आए हुए कपड़े हमारे समाज के उस अंग को दिए जाते थे, बोला जाता था कि इनके लिए लाना। जी, जिसने इस बच्चे को पैदा किया है, जिसका आज तिलक हो रहा है, हमारे समाज में नई फिल्मों ने बताया गया, जो समाज में हो रहा था कि हुँ, जिस बच्चे का तिलक चल रहा होता है और हुँ, लड़की वाला कपड़े लाके आता है, तो लड़के का पिता गर्व से कहता है ये हमारी ताई है, हुँ, इन्होंने, ये दाई हैं, इन्होंने इस बच्चे को पैदा किया था, बड़ा किया था, मालिश के बड़ा करके चलना सिखाया था, सबसे पहले महंगी साड़ी इनको दो। हुँ, फिल्मों में नहीं दिखाया गया, दुर्भावना पैदा की गई, जिसका परिणाम ये हो रहा है। हुँ, तो इस तरह से यूजीसी ने भी हुँ, अपनी मान्यताओं को खत्म किया, हुँ, और 90 दिन के अंदर इस कानून को लागू करने का उन्होंने प्रावधान हुँ, बना दिया कि 90 दिन के अंदर लागू हो। हुँ, अब ये नियम कैंपस में जो हमें भेदभाव खत्म करना था, हुँ, उस भेदभाव को बढ़ा रहा है, उस भेदभाव को, खाई को गहरी कर रहा है, जी। जिससे हमारे परिवारों में भी जातिगत भेदभाव बढ़ेंगे। जैसे आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में भेदभाव बढ़ेगा। हमने कुछ यूनिवर्सिटी की तस्वीर भी देखी है जिसमें एक पर्टिकुलर जाति को लेकर उन्हें कब्र खोदने की बात करी गई, उनकी जेएनयू में आज़ादी होता के है, लिए जी, छोड़िए ना आप, जी, जेएनयू में होता है, जी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात की गई, जी, जेएनयू में ब्राह्मणों की कब्र खोदने की बात की गई, जेएनयू में चोटी वालों के लिए बोला गया, हुँ, सीधे सीधे जातिगत बात की गई, हुँ, विश्वविद्यालय, हुँ, क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, क्या कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, किसी परिवार में पैदा होना उसकी गलती है क्या? जी, वो भारत में पैदा हुआ गलत हो गया क्या? कहा तो एक यूनिवर्सिटी की बात करें, हुँ, एक ट्रेन से जा रहे हैं, हुँ,
एक बस से जा रहे हैं, एक रोड पे जा रहे हैं, एक कैंटीन में खा रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, एक उस यूनिवर्सिटी का चांसलर, एक ही उस प्रदेश का महामहिम गवर्नर, उस यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने वाला, एक ही उस प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक ही सड़क, एक ही कैंटीन, एक ही होटल, एक ही पढ़ाने वाला, एक ही कमरा, एक ही क्लासरूम, लेकिन फिर भी जातिगत भेदभाव, फिर भी जातिगत भेदभाव किस लिए होता है? जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन होगा। हमारे छात्र छात्राएं यहां पढ़ने के बजाय बाहर पढ़ेंगे, और जब बाहर पढ़ेंगे तो वहीं सेटल हो जाएंगे। फिर क्यों आएंगे बूढ़े माँ बाप के पास? वृद्धावस्था, निवास बनाते रहो, वृद्धाश्रम नहीं, बनाते रहो, रहते रहो। सिंह सर, सवाल सबसे बड़ा ये है कि छात्र राजनीति के नाम पर हमने देखा है किस तरीके से अपर कास्ट को टारगेट किया जाता है लगातार। हमने किताबों में भी जो पढ़ा हुआ है कि ब्राह्मणों ने कुआं खुदवाया, उसमें से पानी नहीं पीने दिया गया, ये सारी चीजें हुई और लगातार। कुआं खुदवा के हाँ, समाज को दिया गया, कुआं खुदवाया गया उनके लिए, हाँ, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं। ये गलत बात कर रहे हैं, गलत परसेप्शन है। हाँ, लगातार मुझे ये बताइए, हाँ, आरक्षण आपने अब लाए आजादी के बाद, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को पढ़ाने वाला कौन था? गुजरात के महाराजा थे, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को विदेशों में पढ़ने भेजा। पहले कानून मंत्री बनाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को किया गया। क्या वो उस समय आरक्षण था? क्या उस समय आरक्षण के तहत बनाया गया? पहला कानून मंत्री भारत ने बनाया, हिंदुस्तान ने बनाया, इस देश के सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों ने बनाया। उसके बाद आरक्षण आया, उससे पहले आरक्षण नहीं था। हमने, राजपूतों ने अपनी हवेलियां दे दी, अपने घर दे दिए, महल दे दिए, कोठी दे दिए, बंगले दे दिए, खान दे दिए, कल्याण दे दिए, सब कुछ दे दिया इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए। 650 रियासतें दे दी गई। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दे दी गई। क्यों दे दी गई? ये देश बना रहे। और इस यूजीसी के नियम से हमारे देश के बच्चों का ब्रेन ड्रेन होगा, माता पिता का आर्थिक ट्रांसफर होगा, इकोनॉमिक जाएगा नहीं, मैं ड्रेन। कह रहा हूँ कि जो जातीय राजनीति हमने यूनिवर्सिटी में देखा है, क्या वो नहीं बढ़ेगा? क्या फेक केसेस नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि लगातार एक जाति को यूनिवर्सिटी में टारगेट किया गया, ये सार्वजनिक है, सबने देखा है। मगर जिन जातियों को आरक्षण दिया गया है, क्या उनका सार्वजनिक वीडियो है? क्या उनके कब्र खोदने की बात कही गई उनकी है? कब्र खोदने की बात कोई करेगा भी नहीं। कभी किसी हिम्मत है किसकी? किसी हाँ, दलित के लिए हाँ, बोला गया हो कि हाँ, कब्र खोद दी जाएगी, हुँ, कभी उसके लिए किया गया हो, नहीं हुआ है। हाँ, य और ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है हाँ, कोई खुद अपने मामले में हाँ, जज नहीं हो सकता है। हाँ, इसलिए नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आज देश में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, अदालतें भी कह चुकी हैं, कई केसों में एससी एसटी हुँ, एट्रोसिटी एक्ट का मिसयूज होता है, हुँ, दुरुपयोग होता है, हुँ, बीएनएस की धाराओं का दुरुपयोग हो हुँ, जाता है। तो इससे तो और वो बढ़ेगा, हुँ, जबकि वो धाराएं थीं, हुँ, एससी एससी एक्ट हुँ, और एट्रोसिटीज एक्ट हुँ, था। अरे हुँ, देश की महामहिम राष्ट्रपति हुँ, हमारे दलित समाज से रह चुके हैं। हुँ, रामनाथ कोविंद जी जब देश के महामहिम राष्ट्रपति रह चुके, हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब आदिवासी समाज से आगे बन सकी, फिर कहां पर कमी रह गई देश में? कहां पर कमी रह गई सवर्ण वर्ग में? क्या कमी छोड़ी सवर्ण वर्ग में? जब इस देश के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे उस समाज से आके दलित समाज से बन के रह गए, तो हमने क्या कमी छोड़ी? हमने क्या गलती की? क्या अपराध की सजा दी रहा है? क्या अपराध हमने किया है ऐसा जो हमने? ये ब्रह्मा जी पे डालो केस कि हम किस धर्म में किस जाति में पैदा हो गए, ये हमारी गलती तो नहीं है। हमें क्यों ताड़ना जी जाए? मगर ये तो हमारे बच्चों को ये टॉर्चर क्यों ये किया तो जाए? बचाया जा रहा है ना कि सामाजिक समरसता के सबसे बड़े दुश्मन ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, अपर कास्ट है। देखिए, ये ऐसा मिसकंसेप्शन राजनीतिक कारणों से किया गया, हाँ, लड़ाने की राजनीति की गई। हुँ, एक तरफ हमारा दिव्य कुंभ महाकुंभ हुँ, सबको लेकर स्नान कराता है, हुँ, इसमें कोई जाति नहीं। हुँ, क्या वहां था यहाँ दलित नहाएंगे, हुँ, यहाँ सवर्ण नहाएंगे, हुँ, यहाँ ब्राह्मण नहाएंगे, हुँ, यहाँ राजपूत नहाएंगे, यहाँ वैश्य नहाएंगे? हुँ, नहीं था वहां ऐसा। सब एक साथ नहाए। जब प्राकृतिक चीजें एक हैं, दिव्य कुंभ महाकुंभ एक है, अर्ध कुंभ एक है, मंदिरों में जाते हैं सब एक साथ, हुँ। सब कुछ करते हैं, फिर इस तरह की भावना ऐसी क्यों है? ये गलत है। तो जो इसके पक्षधर हैं, उनका कहना है कि जो कमिटी गठित होगी उसमें ये थोड़ी ना डिसाइड है कि वो कौन-सी जाति का प्रमुख उसमें बैठा जाएगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये डर उन्हीं लोगों को है जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। उनको डर लग रहा है कि अब वो जो क करते हैं उनके लिए एससी एसटी एक्ट था ना, एससी एससी एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट था ना, बीएनएस थी ना, अलग से किस लिए बनाया जा रहा है? एससी एससी एक्ट
एट्रोसिटी ऑफ लाइफ तो नहीं हो गया, हुँ, खत्म तो नहीं हो गया, हुँ, समापन तो नहीं हो गया, हुँ, कोर्ट तो समाप्त नहीं हो गई, हुँ, एक्ट तो समाप्त नहीं हो गई, हुँ, अदालतें तो समाप्त नहीं होगी, जांच तो समाप्त नहीं होगी, उसमें भी एसीपी लेवल का अधिकारी जांच करता है ना। हुँ, जब बीएनएस की धाराओं में भी बना है, हुँ, नए धाराएं, नया कानून बना है हमारा, हुँ, क्या भारत सरकार ने उसमें कमी छोड़ी होगी? क्या किसी समाज के लिए कोई कमी छोड़ी, कसर छोड़ी होगी? नहीं छोड़ी गई उसमें किसी तरह की बात। क्या इस देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हुँ, किसी ने जाति पूछी? हुँ, क्या चंद्रशेखर आजाद, हुँ, राम प्रसाद बिस्मिल, हुँ, ठाकुर रोशन सिंह, हुँ, अशफाक उल्ला खां हुँ, की किसी ने जाति भेद पूछी? हुँ, क्या इस देश में डॉक्टर एपीजे कलाम की जाति पूछी? क्या शहीद अशफाक उल्ला की जाति पूछी? क्या सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, हाडा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसी जाति के लिए बोली गई? इस देश की थी वो, इस हुँ, देश के लिए दिया उन्होंने, हुँ, शहादत की भारत माता के लिए, पूरे देश के लिए किया, पूरे राष्ट्र के लिए किया उन्होंने हुँ, संघर्ष। उनको नहीं भुला सकते। हुँ, लेकिन जातिगत अगर ऐसी बात होती तो शायद वो भी सोचते कि हुँ। पता नहीं क्या होगा, मैं क्यों शहीद मगर हूं, मैं शहादत क्यों दूं। रोहित वेमुला वाले मामले को दे दिया वो जाता है। तो बाद में ये भी पता चला कि दलित ही नहीं थे। बाद हुँ, में प्रूव हुआ ना, तो कहाँ दिया जा रहा है। इस हुँ, तरह का परसेप्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह का गलत है, ये नियम गलत है। ये पूरी तरह से हमारे समाज को तोड़ने का काम है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में ऐसा भाव लाके हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। हुँ, उनको मिसगाइड करने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ जातिगत संघर्ष को हुँ, निमंत्रण दिया है, जो कि गलत है। हुँ, हमारी सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता को तोड़। अरे जब आते हैं बच्चे एक ट्रेन से पढ़ने हुँ, जा रहे हैं, हुँ, एक बस से जा रहे हैं, हुँ, साथ में गाड़ी में बैठ के जा हुँ, रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हुँ, हैं, एक सड़क पे जा रहे हैं, एक ही रिक्शे में जा रहे हैं, वहां जाके का अलग हो गए। पूछिए हुँ, ना, कॉलेज में जाके अलग हो गए, हुँ, कॉलेज में आके जाति की बात होने लगी, हुँ, कैंटीन में जाके बात अलग होने लगेगी जाति की। हुँ, रास्ते में नहीं, सड़क पे नहीं, हुँ, होटल पे नहीं, हुँ, ढाबा पे नहीं, हुँ, एक शरीर, एक हाथ, एक पैर, हमारा महामहिम गवर्नर एक, राष्ट्रपति एक, हुँ, प्रधानमंत्री हुँ, एक, यूजीसी एक, हुँ, हमारे वाइस चांसलर एक, चांसलर एक, पढ़ाने वाला एक, हुँ, बिल्डिंग एक, हुँ, लॉन एक, हुँ, कुर्सियां एक, हुँ, कैंटीन एक, हुँ, लेकिन फिर भी वहां जातिगत हुँ। भाव है। गलत। हुँ। हमें ये सिखाया गया था, हम भी स्कूल में जब थे तो हमने टीचर से पूछने का प्रयास किया कि यूनिफ़ॉर्म सबकी एक जैसी क्यों होती है? तो उन्होंने बताया कि सब अमीरी समान गरीबी ना हाँ, हो, कोई अमीरी-गरीबी धन्ना ना हो सेठ का स बेटा पहुंच के रोज हाँ, कपड़े बदल के आएगा, हाँ, रोज महंगे महंगे हाँ, सूट पहन के आएगा, हाँ, इसलिए यूनिफॉर्म लाएगी। हाँ, ये गरीब का बेटा भी, हाँ, किसी का बेटा हो, चाहे राजा का बेटा हो, जी, चाहे चपरासी की हाँ, संतान हो, एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे, एक ड्रेस होगी, एक यूनिफॉर्म होगी, हाँ, एक छत के नीचे पढ़ेंगे। ये शिक्षा का रूप होता है हमारे। हाँ, गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। गुरुकुल में कोई जातिवाद भेद नहीं जी, बता, सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, बढ़ाया जाता था। उस गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को भी रोका जा रहा है। अभी पिछले दिनों हुँ, आपने देखा, पूरे देश ने देखा, दुनिया में देखा, क्या क्या बोला गया। एक आईएएस अधिकारी द्वारा बोला गया, इंपॉर्टेंट अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो जिले को चलाते हैं, क्या बोला, जब तक ब्राह्मणों की बेटियों से विवाह नहीं किया जाएगा तब तक समरसता नहीं आ जाएगी। क्या एक आईएएस अधिकारी जो पद पर रहता है, जिले का मालिक होता है, वो टारगेट करता है ब्राह्मणों की बेटियों को, बुलाएगा, बेटियों की बात करेगा, पूछेगा कितनी बेटियां हैं तुम्हारी, शादी करोगे मेरे बेटे से, शादी करोगे मेरे परिवार में, शादी करोगे मेरे भतीजे से। ये सब बातें की गई तो उनके पिछले कार्य भी कैसे रहे होंगे, कितने दुर्भावनापूर्ण उन आईएएस महोदय के कार्य रहे होंगे, जातिगत भावना से भरे हुए। अगर एक अधिकारी बैठ के बेटियों की बात करेगा, टारगेट करके बोलेगा, सार्वजनिक कार्यक्रम में बोला गया, इसी देश में सार्वजनिक कार्यक्रम में बोला गया, एक आईएएस अधिकारी द्वारा बोला गया, भारत सरकार के आईएएस अधिकारी के द्वारा हुँ, बोला गया, भारत के कार्मिक विभाग से बनाए हुए आईएएस अधिकारी द्वारा हुँ, बोला गया कि ब्राह्मणों को अपनी बेटियों की हमारे यहाँ रिश्ते करना चाहिए, हुँ, शादी करना चाहिए। हुँ, इस तरह से जातिगत भेदभाव फैलाने वाले कुछ कुत्सित लोग हैं, उन लोगों को इन बातों से हवा मिलेगी। इसलिए भारत सरकार को इस पर, जैसे उनका हटाया गया, उनको पदोन्नत किया गया, हुँ। ऐसे इसमें भी कार्य करना चाहिए।